पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अटेवा के सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। मुरादाबाद में सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अटेवा द्वारा भव्य आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अटेवा के आह्वान पर पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। प्रदर्शन में मुरादाबाद जिले के विभिन्न विभागों के कर्मचारी एवं शिक्षकों ने अंबेडकर पार्क से जिलाधिकारी कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकालकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा। बताया कि अटेवा के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारी व शिक्षक एकत्रित हुए, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, जीएसटी विभाग, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, तहसील, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कृषि विभाग, विकास भवन आदि सम्मिलित होकर ओपीएस बहाली को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोला ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली आज देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में आक्रोश मार्च निकालकर कर्मचारी एवं शिक्षक अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं है। एनपीएस और यूपीएस कर्मचारियों के हित में नहीं है। वहीं अटेवा के अध्यक्ष सैयद अफजाल अली एवं जिला महामंत्री हेमंत चौधरी ने कहा कि सरकार दोहरी नीति अपना रही है। देश के कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस, देश के सांसदों व विधायकों के लिए ओपीएस है। ये कहाँ का न्याय है? क्यों है? ये पूरे हिंदुस्तान का कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहा है। 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद करके नई पेंशन स्कीम लागू की गई है। उसका विरोध पूरे देश के कर्मचारी कर रहे हैं और पूरे देश का कर्मचारी उसका विरोध कर रहा है। और अभी पीछे सरकार ने एनपीएस की जगह यूपीएस एक स्कीम लाके कर्मचारी को दी है और पूरे हिंदुस्तान का कर्मचारी समझ रहा है कि ये यूपीएस एक छलावा मात्र है। कर्मचारियों से उनका अंशदान प्रत्येक माह उनके वेतन का 10% सरकार लेगी और उस अंशदान को वापस नहीं करेगी। उसी में से कर्मचारियों को जो कहा जा रहा है कि 50% सेवानिवृत्ति के समय 25 वर्ष की सेवा पर वो एनपीएस देने की, यूपीएस देने की बात की जा रही है। लेकिन कर्मचारी जान रहा है कि ये पेंशन के नाम पर एकमात्र छलावा है। कर्मचारी ओपीएस से नीचे कर्मचारी को कुछ भी स्वीकार नहीं है और तमाम राज्यों में कर्मचारी को ओपीएस दी गई है। तो सरकार से आज इस आक्रोश रैली के माध्यम से ये मांग की जा रही है कि कर्मचारियों की इस मांग को पूरा किया जाए और अन्यथा अगर यूपीएस और एनपीएस इतनी अच्छी है तो इस हिंदुस्तान के सांसदों और विधायकों को पुरानी पेंशन क्यों दी जा रही है? उनको भी नई पेंशन स्कीम के दायरे में लाना चाहिए। एक दो तरफा चीज़ें की जा रही हैं। उनको पुरानी पेंशन दी जाएगी और कर्मचारियों को नई पेंशन दी जाएगी, तो इससे सरकार की नीति मंशा साफ स्पष्ट होती है। तो आज आक्रोश रैली के माध्यम से ये मांग की जा रही है और निश्चित रूप से आंदोलन बढ़ेगा। किस किस विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं? देखिए, इसमें कोई विभाग नहीं है। सारे विभागों के जो 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारी हैं, जो एनपीएस के दायरे में आ रहे हैं, वो सब इस आंदोलन में शामिल है। सैयद अफजाल अली, मैं जिला अध्यक्ष अटेवा मुरादाबाद। किस संबंध में आज प्रदर्शन हो रहा है? आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सभी शिक्षक एवं कर्मचारी आज जो है यहाँ अंबेडकर पार्क में इकट्ठे हुए हैं। यहाँ से डीएम साहब के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन प्रेषित करेंगे। क्या मांगे? हमारी पुरानी पेंशन बहाली की केवल एक सूत्रीय मांग है। यहाँ पर आज जिस तरह से आप देख रहे हैं 3-3, 4-4 तरह की पेंशन चल रही हैं, कहीं एनपीएस, कभी यूपीएस, कहीं पर जो है प्राइवेट पेंशन सरकार को दे रही है। हमारी सिर्फ एक मांग है, जब एक देश एक इलेक्शन की बात हो रही है, एक देश एक एजुकेशन की बात हो रही है, इसी प्रकार हमारी एक देश है तो एक पेंशन क्यों नहीं? वन पेंशन हमें सभी कर्मचारियों शिक्षकों को चाहिए। उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा भी करा था, लेटर लिखकर भेजा था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। आज वो मुख्यमंत्री जी के पास हमारी पावर है, आज वो चाहें तो हमारे राज्य की पेंशन बहाल कर सकते हैं। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में हुई, जिस तरह से झारखंड में हुई, छत्तीसगढ़ में हुई, इस प्रकार हमारे राज्य में भी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होनी चाहिए। बल्कि हमारे एनएमओपीएस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी हैं, उन्हें पूरे राष्ट्र में ये जन आंदोलन कर्मचारियों शिक्षकों को जगाकर एक मांग को लेकर पूरे राष्ट्र में, आज पूरे भारत में पुरानी पेंशन को लेकर ये मार्च निकल रहा है। और हमारा ये हमने तय कर लिया है कि हमें केवल पुरानी पेंशन चाहिए, पुरानी पेंशन से कम हमें कुछ मंजूर नहीं। आज क्या प्रोटेस्ट है? आज अटेवा का पूरे हिंदुस्तान में जिला मुख्यालयों पे पुरानी पेंशन बहाली को लेके
आक्रोश मार्च निकलना है। और आज मुरादाबाद में भी इसी क्रम में हम अभी 2:30 बजे के आसपास अंबेडकर पार्क से निकलेंगे। पुरानी पेंशन बहाली को लेके कतई भी एनपीएस और जो यूपीएस है, जो अभी नया यूपीएस आया है, इसको लेकर कर्मचारी बिल्कुल आक्रोशित है। वो बिल्कुल भी इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। वो समझ चुका है एनपीएस प्रणाली कितनी खतरनाक है कर्मचारियों के लिए। उन्होंने देखा पिछले 19 साल में जो कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं उनको मात्र 1500-1700 रुपये पेंशन मिले। उसी का स्वरूप यूपीएस है। इसमें जो अंशदान है 10%, 10% जो अंशदान कटेगा, वो बिल्कुल कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो दोनों यूपीएस और एनपीएस पूरी तरीके से कर्मचारी नकार चुका है। उन्हें चाहिए तो पुरानी पेंशन हूबहू वही पेंशन चाहिए। उसी को लेके आक्रोशित मार्च है, पूरा आक्रोश है पूरे कर्मचारियों में। उसका एक जो है मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर उससे भी काम नहीं चलेगा, पूरे हिंदुस्तान का एक कार्यक्रम है। आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन पुरानी पेंशन को लेके होने वाला है। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।